हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार विश्वास। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो कि इस जो 10 क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, इसमें से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसीलिए ध्यानपूर्वक समझेंगे। अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं विश्वास है तो आप देख सकते हैं, जो पहला क्वेश्चन है वो भी पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। एक बार नहीं, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन, इसीलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे। चलिए, समय नहीं गंवाते हुए क्वेश्चन पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ठीक है, ताकि जो भी वीडियो हम डालें तो आपके पास सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंच सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के आपका 2 नियम है। प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। तो आपको पता होगा, प्रकाश जब किसी सतह से टकरा कर आपस लौट जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम, तापतन कोण का मान परावर्तन कोण का मान आपस में बराबर होता है। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब सभी एक ही बिंदु पर होते हैं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कर रहा है, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो देखिए, निकट शब्द के लिए, निकट में ज्यादा अक्षर है तो ज्यादा का तुलना ज्यादा से कीजिए, अवतल लेंस। और दूर के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? उत्तल लेंस। और जारा के लिए द्विफोकल लेंस का उपयोग करते हैं। और अबिंदुकता दृष्टि दोष के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। और ये भी ध्यान में रखना है, लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। चलिए, नेक्स्ट। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? देखिए, आपको चौंकाने वाली बात यह है कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर, तो डेंगू जो मच्छर उत्पन्न करेंगे तो वो बढ़िया गंदा जल में होगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है बाबू। वो जो डेंगू मच्छर साफ जल में होते हैं। कौन सा जल में होते हैं? साफ जल में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? तो मानव आंख में उत्तल लेंस लगा रहता है, ठीक है। मानव आंख में कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस लगा रहता है। और आपको पता होगा, ये उत्तल लेंस की छवि है। उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। और ये प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आंख के किस भाग पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है, ठीक है। कहेगा, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस लगा रहा था? उत्तल लेंस। कहेगा, आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है? रेटिना बोली या दृष्टि पटल बोली, ठीक है। कहेगा, प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? परितारिका नियंत्रित करता है। नेत्र में 2 तरह के सेल होते हैं, एक रॉड सेल्स, एक कॉन सेल्स होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसके अलावा नेत्रदान में किसका दान दिया जाता है? तो कॉर्निया का दान दिया जाता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट। किस धातु को चाकू से काटा जाता है? तो आपको पता होगा, सोडियम एक ऐसे धातु हैं, सोडियम, इसके अलावा भी और सारे पोटेशियम, इसको भी चाकू से काटा जाता है। सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, क्योंकि केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं रहते हैं। ऑक्सीजन, मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, जिससे अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा, किस धातु को चाकू से काटा जाता है? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या बोलेगा तो 11, संकेत बोलेगा तो Na, द्रव्यमान संख्या बोलेगा तो 23, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है आपका, कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो कार्बन की संयोजकता देखिए, आपका कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। जब इसको तोड़ेंगे तो 2 और 4 निकलेगा, ठीक है। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक किसी चालक के सिरों के बीच में अंतर्भीत तत्वों से प्रवाहित धाराई के समानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। बरसते की ताप पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। समानुपाती को हटाने के लिए कोई कांस्टेंट लगाए, मान लीजिए आर लगा दिए, तो यहाँ से आर बराबर सूत्र क्या निकला? तो V/I निकला। और आपको पता होगा, V का मतलब वोल्ट, I का मतलब एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, इसी वोल्ट पर एम्पियर को क्या कहा जाता है? ओम तररा। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है, ओम। चलिए, नेक्स्ट। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा को I द्वारा सूचित किया जाता है। I बराबर आपका Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है, कूलम पर सेकेंड होता है। इसका यूनिट कूलम, टाइम का यूनिट सेकेंड, कूलम पर सेकेंड, इसी कूलम पर सेकेंड को क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो एम्पियर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आवर्धन का मात्रक क्या होता है? आवर्धन का मात्रक, देखिए आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई, दोनों का ऊंचाई है तो ऊंचाई का मात्रक मीटर बटे मीटर, मीटर मीटर खत्म हो गया तो क्या कोई यूनिट बचा? कोई मात्रक बचा तो यूनिट लेस, मात्रकहीन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर, नॉट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका। चलिए, लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? जब आप देखेंगे लेंस तो इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ एक मुख्य फोकस, इसको अगर आगे की ओर बढ़ाएंगे यहाँ एक फोकस, तो लेंस में मुख्य 2 फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आप लोग उम्मीद कर रहे हैं वीडियो बहुत बढ़िया लगा होगा। अगर बढ़िया लगा है तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे और सब्सक्राइब करने के लिए तो भूलना ही नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।